हेलो गाइस, स्वागत है आपका सिटीजन सी चैनल पर। और आज आप देखने वाले हो 1989 में रिलीज हुई अंडररेटेड स्लैशर फिल्म आइज्ड का ब्रेकडाउन, जिसके डायरेक्टर हैं जेफ क्विटनी। आज तक ये मूवी लापता थी, अभी जनवरी 2025 में दोबारा वजूद में आई है क्योंकि किसी भले आदमी ने ब्लू-रे पे रिलीज की है। और ब्लू-रे का पोस्टर देखो क्या खतरनाक है। वैसे भी गर्मी आ चुकी है, इसलिए बर्फीली हॉरर मूवीज तो आएंगी ही मेरी तरफ से। और गाइस, अगर आपको कोई भी वीडियो इंग्लिश में सुनाई दे तो आप सेटिंग्स में जाके उसकी लैंग्वेज चेंज कर सकते हो। जैसे वीडियो की क्वालिटी चेंज करते हो वैसे ऑडियो ट्रैक में जाके ओरिजिनल हिंदी कर लेना। बहुत से लोगों को ये प्रॉब्लम आ रही है, इसलिए बताया। तो चलिए अब ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से स्टोरी स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है एक स्की रिजॉर्ट में, जहाँ पे दोस्तों का एक ग्रुप वेकेशन पे आया हुआ है। जेफ, ट्रीना, कोरी, जॉन, उसकी गर्लफ्रेंड डायन, एडी, उसकी गर्लफ्रेंड जैनेट और कार्ल। उन सब में से जेफ एकदम बौखलाया हुआ फिर रहा था, क्योंकि बात कुछ ऐसी है कि ट्रीना आई तो जेफ के साथ थी, लेकिन यहाँ आते ही जेफ को साइड करके कोरी के साथ हो गई। बस इसलिए जेफ गुस्से में पागल हुआ पड़ा है, क्योंकि उसे समझ ही नहीं आ रहा कि आखिर उसके साथ ये हुआ क्या। और एक तो कोई भी दोस्त उसका साथ नहीं दे रहा, क्योंकि कोरी सबसे पॉपुलर लड़का है, उससे कोई भी बिगाड़ना नहीं चाहता। और वो पॉपुलर है, तभी तो ट्रीना उसके पास गई। जेफ का कैसे भी कोई बस नहीं चल रहा था, ना तो ट्रीना उसे कोई जवाब दे रही थी और ना ही कोरी उसे मुंह लगा रहा था। तो फ्रस्ट्रेशन में आकर उसने कोरी को स्की रेस के लिए चैलेंज कर दिया। और कोरी भी पीछे हटने वालों में से नहीं था, उसकी भी इज्जत का सवाल था। रेस करने के लिए टाइम बिल्कुल भी सही नहीं था, फिर भी कोरी राजी हो गया। मगर जब रेस स्टार्ट हुई तो जेफ एक सेकंड पहले आगे बढ़ गया, जिसके चलते वो कोरी से आगे बना रहा। लेकिन एक मोड़ ऐसा आया जहां पे कोरी की वजह से वो लड़खड़ा के गिर पड़ा और उसी के चलते हारा गया। बस फिर जो उसकी बेइज्जती हुई पूछो मत। जहां भी जाता सब मजाक बनाते। ट्रीना और कोरी को एक साथ देखकर वो पहले से जल रहा था, ऊपर से दोस्तों ने जो मजाक उड़ा रखी थी वो अलग। इस सब से परेशान होकर वो पूरे ग्रुप से अलग होकर बार में अकेला जाकर बैठ गया। वहां पे उसने खूब पी और जब वापस रिसोर्ट में पहुंचा तो वहां भी पी ही रहा था, क्योंकि साथ वाले रूम में थे ट्रीना और कोरी। उनकी प्यार मोहब्बत वाली बातें उसके कानों में पड़ रही थी, जिन्हें वो सहन ही नहीं कर पा रहा था। इसलिए आखिर में दोनों के रूम में पहुंच गया, लेकिन वहां जाकर भी उसने बेइज्जती करवाई। कोरी तो क्या ही मजाक बनाता, पहले ट्रीना ने उसका जरा सा मुंह कर दिया। अब हर एक चीज से तंग आकर वो चढ़ गया सामने वाले पहाड़ पे, जहां से ट्रीना और कोरी की बड़ी बातचीत साफ नजर आ रही थी और वही उससे देखी नहीं गई। उदास होकर लोग ड्राइव पर निकलते हैं, वो स्कीइंग पर निकल गया। लेकिन अंधेरा इतना था कि हादसा तो होना ही था, ऊपर से वो नशे में धुत। बस यही वजह रही कि आगे क्लिफ से लुढ़क कर वो सीधा पत्थरों पे जाके गिरा, जिससे उसकी हड्डी पसली, आंखों पे पहने हुए ग्लासेस सब टूट गए। गिरते ही वो मौके पर ही मारा गया और सबको लगा कि उसने गम में डूबकर खुद अपनी जान दे दी। फिर हम आते हैं 4 साल आगे, जब वही दोस्तों का ग्रुप फिर से पहाड़ों में पहुंचा है, पर इस बार फ्री की मौज काटने, क्योंकि एक नया रिजॉर्ट खुलने वाला है स्नो पीक। उसके मालिक एलेक्स बॉन्ड ने इन सबको बुलाया है रिजॉर्ट का ट्रायल लेने के लिए। इनके नाम और एड्रेस उसे पुराने रिजॉर्ट की मेलिंग लिस्ट में से मिल गए होंगे, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। पर ध्यान देने लायक बात यह है कि 4 साल में काफी कुछ बदल चुका है। ट्रीना और कोरी की शादी हो चुकी है, जॉन डॉक्टर बन चुका है, डायन आज भी उसी के साथ है, लेकिन एडी और जैनेट का रिश्ता कुछ खास अच्छा नहीं चल रहा। अभी आने से पहले दोनों की लड़ाई हो गई थी, इसलिए जैनेट ट्रीना और कोरी के साथ आई है, जबकि एडी अकेला आ रहा है। रास्ते में उसे साइड में पड़ा बोर्ड नहीं दिखा, जिस वजह से उसने रॉन्ग टर्न ले लिया और उसी के चलते उसकी कार आगे जाकर स्नो में फंस गई। कार से बाहर निकलकर वो आसपास देख रहा था कि शायद कोई मदद मिल जाए, और तभी उसे दिखाई दिया एक स्नो प्लोअर जो कि उसी की तरफ आ रहा था, और उसे चला रहा था सेम जेफ वाले कपड़े पहना हुआ कोई आदमी, ग्लासेस भी वही टूटे हुए। अब इससे पहले कि एडी उसकी मंशा समझ पाता, वो एडी को रौंद कर आगे बढ़ गया। बर्फ के ऊपर एडी का पोस्टर बना दिया। इधर ये तीनों रिजॉर्ट में पहुंच चुके थे, जहां पे कार्ल पहले से मौजूद था। कार्ल अब दवाइयों का काम करता है और बीच बीच में दवाइयों से नशा भी कर लेता है। खैर, कुछ देर बाद उनके पास एलेक्स का फोन आता है, रिजॉर्ट के मालिक का, और वो कहता है कि मैं रात में तुम सबसे मिलने आऊंगा। उससे बात करके जैनेट सोचने लगी कि एडी ना ही आए तो अच्छा है। फिर कोरी और कार्ल दोनों स्कीइंग पे निकल गए, और उस बीच दोनों ने बातें की कि आखिरी बार हमने साथ में स्कीइंग की थी 4 साल पहले, जब जेफ मरा था। कोरी बोला कि अगर
जेफ ना होता तो मेरी ट्रीना से शादी ना होती, लेकिन ट्रीना को उसके मरने का गिल्ट है। अब कोरी को ये नहीं पता कि जेफ अपने टूटे हुए ग्लासेस से उसे देख रहा है और उसकी बातें भी सुन रहा है। जब तक वो दोनों वापस लॉज पर पहुंचे तब तक जॉन और डायन भी आ चुके थे। पूरा ग्रुप फिर से जमा हो चुका था, बस एडी नहीं पहुंचा, जिस वजह से जेनेट सबके बीच में अच्छा फील नहीं कर रही थी। तब ट्रीना उसे अपनी वाली पर्सनल एक्सपीरियंस सलाह देती है कि नहीं आता तो ना आए, तू एलेक्स पे ट्राई मार के देख। अब ट्रीना को तो एक्सपीरियंस है, इसलिए जेनेट भी मान गई। जॉन अपने रूम में कपड़े वगैरह सेट करने लगा तो एक ड्रॉर के अंदर उसे न्यूज़पेपर कटिंग मिली जेफ की मौत वाली। उसे लगा कि कार्ल कोई भद्दा सा मजाक कर रहा है ताकि सब परेशान हो जाएं, तो वो कटिंग उसने चुपचाप जेब में रख ली और किसी को कुछ नहीं बताया। इस बीच किलर उनके ऊपर बराबर नजर रखे हुए था। फिर रात में जब कार्ल अपने नशे कर रहा था तभी उसे ऊपर से कुछ आवाज आई। ऊपर गया तो उसके होश उड़ गए क्योंकि ऊपर बेड पर उसे लाश मिली उसकी खुद की, और तभी वो जाग गया। कुछ ऐसे नशे करता ही है। उसकी आवाज सुनकर जॉन ऊपर आया और लगे हाथ जॉन ने वो कटिंग दिखाकर पूछ ही लिया कि तू ऐसा मजाक क्यों कर रहा है। अब कार्ल की तो पहले से ही सांसें सूखी पड़ी थी। वो बोला कि भला मैं क्यों ऐसा करूंगा। जॉन ने भी उसकी बात मान ली, लेकिन जॉन ने ये भी देख लिया कि कार्ल अपने साथ गन भी लेकर आया है, और ये देखकर जॉन खुश तो नहीं था। फिर रात में एलेक्स उनसे मिलने आया तो जेनेट ने उसके सामने पूरी रिज बिखेर दी कि अब तो तभी जाना जब तूफान रुकेगा। वो बोला कि तूफान तो सुबह तक रुकेगा ही नहीं, तो जेनेट बोली इसलिए तो बोला है। बस कुछ इस तरह दोनों की बातचीत आगे बढ़ी रही थी कि तभी एक फोन आ गया। फोन पे कोई एडी की आवाज में बात कर रहा था और उसने कुछ ऐसा बोल दिया कि सब के सब सुन हो गए। उसने बोला कि मैं जेफ के पास पहुंच चुका हूँ। 4 साल बाद जेफ का जिक्र सुनकर वो सब परेशान हो चुके थे, वो भी इस तरह सुनकर। लेकिन वो और ज्यादा परेशान तब हो गए जब एलेक्स ने उन्हें बताया कि तुम्हारे साथ साथ मैंने जेफ को भी इनवाइट किया था, और इनवाइट उसने एक्सेप्ट भी कर लिया था, लेकिन वो आया नहीं। तब बाकियों ने एलेक्स को बताया कि आएगा कैसे, वो तो 4 साल पहले मर चुका है। और एलेक्स ने एक डेड पर्सन को इनवाइट करके इन सब की फील्डिंग लगवा दी। अब माहौल पूरा वेवी हो चुका था, इसलिए एलेक्स वहां से निकल गया और उसके जाते ही शुरू हुआ मौत का खेल। सबकी आपस में लड़ाई बच गई क्योंकि कोई कह रहा था कि ये सब कार्ल कर रहा है, कोई कह रहा था कि एडी कर रहा है, और कोई कह रहा था कि कार्ल और एडी दोनों मिलके कर रहे हैं। तभी जॉन के पास हॉस्पिटल से फोन आ गया कि एक इमरजेंसी सी सेक्शन करना पड़ेगा, जल्दी वापस आ जाओ। तो बस जॉन तो उसी वक्त डैन को लेकर वहां से निकलने लगा, लेकिन किलर उससे पहले उसकी कार में बैठ चुका था। जैसे जॉन कार के अंदर बैठा, किलर ने स्की पोल पीछे से घुसा के गले में से बाहर कर दिया। फिर जब डैन आई तो जॉन की ऐसी हालत देखकर वो वापस भागी, लेकिन इससे पहले कि वो अंदर जा पाती किलर ने एक बड़ा सा आइसिकल तोड़कर उसकी आंख में दे मारा। इधर जेनेट हॉट टब में नहाने गई तो किलर ने इलेक्ट्रिक हीटर पानी में फेंक कर उसे करारा कर दिया। झटके लगने की वजह से लॉज की पावर जा चुकी थी, जिससे कार्ल की आंख खुल गई। उसने देखा कि किलर बाहर से उसे लालटेन दिखा रहा है। कार्ल भी गन लेकर जल्दी से बाहर पहुंचा, पर तब तक किलर लालटेन को वहीं पे रखकर जा चुका था, लेकिन उसके पैरों के निशान जरूर थे, जिनके जरिए कार्ल उसका पीछा करने लगा। और बस इसी चक्कर में उसके जाल में फंस गया। किलर ने पहले से बियर ट्रैप सेट किए हुए थे जो कार्ल को दिखे नहीं। पहले एक ट्रैप में कार्ल का पैर फंसा, जिसके चलते वो नीचे गिर पड़ा, और जैसे ही नीचे गिरा तो दूसरे ट्रैप ने उसकी पसलियां चटका कर उसे खत्म कर दिया। लेकिन इस बीच उसके हाथ से गोली चल गई थी, जिसकी आवाज ने कोरी को जगा दिया। कोरी उठकर नीचे गया तो किलर ने उसकी भी सर्विस कर दी। एक चाकू उसकी छाती में घुसाकर उसे चित कर दिया। अब बस ट्रीना बची थी जो कि आराम से सोई हुई थी, लेकिन किलर ने उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया क्योंकि अभी वो सीन आना बाकी है जिसमें फाइनल गर्ल को एक एक करके अपने सभी दोस्तों की लाशें मिलेंगी। वो सीन आया सुबह जब ट्रीना सोकर उठी तो सबसे पहले उसे जेनेट की लाश मिली, जिसका अजीब ही हाल हुआ पड़ा था और उसके पास में लिखा हुआ था जेफ वॉज हियर। उसे देखकर डर के मारे ट्रीना नीचे पहुंची तो नीचे उसे कोरी मिला, जिसकी सांसें अब भी चल रही थी। वो समझ गई थी कि ये तो किसी की कोरी स्कीम है। मदद लाने बाहर गई तो बाहर जॉन और डैन की लाशें भी मिल गई, और जब और ज्यादा बाहर गई तो कार्ल भी मिल गया। कार्ल के पास जाकर उसे ये फायदा हुआ कि कार्ल की गन भी उसके हाथ लग गई और उसकी कार की चाबी भी। वापस लॉज में पहुंची तो उसने ये नहीं देखा कि अंदर स्नो पड़ी है, यानी किलर अंदर आ चुका है। उसे एलेक्स का कार्ड मिल गया तो उसने सीधा एलेक्स के पास फोन करके उसे सब कुछ बता दिया कि मेरे सारे दोस्त मर चुके हैं, अब जल्दी से पुलिस को फोन करो और खुद भी यहाँ पे पहुंचो। इसके बाद वो एक कोने में बैठ गई और बैठे बैठे उसे नींद आने लगी। पूरी रात सो के तो अब उठी थी, ऊपर से सारे दोस्तों की लाशें आस पास पड़ी हैं और इसे नींद आ रही है। वो झपकियां
गोलियां लेती रह गई और किलर ने आकर उस पे भी हमला बोल दिया, जिस बीच गन उसके हाथ से गिर गई। जान बचाने के लिए वो ऊपर रूम में भागी और दरवाजे को ब्लॉक करने के बाद हाथ में कैंची लेकर खड़ी हो गई। तभी बाहर से आवाज आई एलेक्स की। ट्रीना ने उसे वार्न कर दिया कि किलर बाहर ही है। फिर कुछ देर तक तो सन्नाटा छाया रहा, लेकिन किलर कहाँ मानने वाला था। उसने फिर से ट्रीना के ऊपर अटैक कर दिया तो ट्रीना जाके बेड के नीचे छुप गई और जैसे ही किलर उसके पास आया उसने कैंची किलर के पैर में घुसा दी, लेकिन किलर को कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि वो तो पहले ही मर चुका है ना, 4 साल पहले। नहीं, क्योंकि वो किलर है एलेक्स, जिसकी एक टांग नकली है और वो स्की का बहुत बड़ा खिलाड़ी था। जेफ और एलेक्स पुराने दोस्त थे। जिस दिन जेफ कोरी से रेस हारा था उस दिन बार में वो एलेक्स के साथ ही बैठा हुआ था। बाद में एलेक्स ही उसे ढूंढने गया था, लेकिन उसी की तरह क्लिफ से नीचे गिर गया था, जिस वजह से इसकी टांग पूरी तरह चकनाचूर हो गई थी और टांग के साथ इसका स्की वाला सुपरस्टार बनने का सपना भी चूर चूर हो गया था। लाइफ में इसका एक ही गोल था, वो भी इससे छिन गया और इसकी माने तो ये सब हुआ है ट्रीना की वजह से, इसलिए ट्रीना को सबसे आखिर में मारना था। लेकिन ये सपना भी उसका सपना ही रह गया क्योंकि एंड टाइम पर कोरी ने उसे गोली मार दी। यहाँ पे एलेक्स का भी अंत हो गया। अब हम आते हैं 5 साल आगे, जब कोरी और ट्रीना फिर से पहाड़ों में पहुंचे हुए हैं, लेकिन इस बार अपने 2 बच्चों के साथ। बच्चों ने एक स्नोमैन बनाया है, पर जैसे ट्रीना ने उसकी आंख लगाई, आंख में से खून निकलने लगा और पलक झपकते ही स्नोमैन को चीरते हुए अंदर से निकला एलेक्स। बस इसी के साथ ये मूवी एंड हो गई। 80s में ऐसा ही होता था, एंड में एक फाइनल स्केयर दिया जाता था ताकि ऑडियंस याद रखे। ये वाला रूल स्क्रीम में भी बताया गया और स्नोमैन वाला टॉय मूवी में बार बार दिखाई दे रहा था। अब एक फन फैक्ट बताता हूँ, जेनेट को किसी ने भी नहीं पहचाना होगा, है ना। जेनेट का रोल किया है लीजा लोरिंग ने, ओजी वेडनेसडे 1964 वाली, जिनका डांस फेमस है। इस मूवी में लीसा का पहला न्यूड सीन है। जब वेडनेसडे के फैंस ने ये मूवी देखी थी तो वो इतना ज्यादा गुस्सा हो गए थे कि उन्होंने लीसा के पास गुस्से वाले लेटर्स भेजे थे कि वेडनेसडे को नेकेड क्यों दिखाया। अब सोचो अगर उस टाइम पे इंस्टाग्राम होता तो क्या होता। खैर लीसा को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा था क्योंकि ये मूवी भी उन्होंने इसलिए चूज की थी ताकि उनकी वो चाइल्ड इमेज उनका पीछा छोड़ दे, और न्यूड सीन भी स्पेशली इसलिए किया। अब सोचो कहां से कहां तार जुड़ते हैं। वो लेजेंडरी वेडनेसडे पर एक टाइम करियर में कैसा आया कि कुछ ऐसा करना पड़ा, और फिर भी ये मूवी आज तक गायब थी। मतलब कि थी तो, लेकिन नकली क्वालिटी में, आज के डिवाइसेस के हिसाब से कंपैटिबल नहीं थी। बल्कि और भी न जाने कितनी ऐसी मूवीज हैं जिनका यही हाल है। 80s में इतनी ज्यादा हॉरर मूवीज बनी थी कि कोई हिसाब ही नहीं है। VHS पे रिलीज हुई थी इसलिए मिलती भी नहीं कहीं, पर धीरे धीरे एक एक करके कोई ना कोई इन मूवीज को रीस्टोर कर रहा है और ब्लूरे पे रिलीज कर रहा है, इसलिए हम देख पा रहे हैं। इसका मतलब है कि 80s वाला ट्रैश ऐसे ही आता रहेगा। फिलहाल ये बताओ मूवी कैसी थी और इसमें सबसे खतरनाक किल कौन सी थी। ये होती है असली 80s वाली मूवी, ना कि जो हेलो फॉर समर में बनाने की कोशिश की गई। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करना और ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लो ताकि डेड नोटिफिकेशंस को रिवाइव किया जा सके। और ज्यादा कनेक्टेड रहने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, वहां आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिल जाएगा, और साथ ही बाकी जगहों पर भी जिनके लिंक्स आपको मिल जाएंगे नीचे। आगे कौन कौन सी वीडियोस आने वाली हैं वो भी मैंने इंस्टाग्राम पे बता दिया था पहले, तो अगर आपको अपडेट्स चाहिए तो आप वहां पे फॉलो कर सकते हो। मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए सबको बाय।